नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर तो लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां महाराष्ट्र के नागपुर में जो है हिंसा भी हो गई, कई लोगों की जो है ये बताया गया, कई लोगों के चोटें भी लग गई, कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लेकिन विरोध में कुछ हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे और तस्वीरें जलानी चाहिए थी औरंगजेब की, लेकिन तस्वीरें जला देते हैं बहादुर शाह जफर की। और ऐसे ही तस्वीरें और ऐसे ही घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से आ रही है। जी हाँ, सरकार ने सौंदर्यकरण करने के लिए जो है तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई थी, जिसमें बहादुर शाह जफर की भी तस्वीरें लगाई थी। किसी ने यह अफवाह फैला दी कि भैया ये औरंगजेब की तस्वीर है, बस फिर क्या था। कुछ हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर गए और तस्वीर पर कालिक पोत दी, यानी कालिक पोतनी चाहिए थी औरंगजेब की तस्वीर पर और कालिक पोत बैठे बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर। सबसे पहले मेरा यही सवाल कि सर इसको कैसे देख पा रहे हैं? एक तो वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर विरोध देखने को मिला और फिर वही सेम तस्वीर जो है यूपी के गाजियाबाद से, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? पहली बात तो वो हिंदू संगठन के लोग नहीं हैं, वो सरकारी हिंदू संगठन के लोग हैं। वो लोग हैं जो सरकार के तलवे चाटने वाले लोग हैं। और दूसरी बात ये रही कि जिन लोगों ने कभी किताबें पढ़ी ही नहीं, उनको क्या पता रहेगा औरंगजेब और बहादुर शाह जफर में क्या फ़र्क था। जिन लोगों ने कभी किताबें खोल के देखी नहीं, उनको पता क्या रहेगा कि स्वतंत्रता सेनानी और देश की आज़ादी में किन लोगों का योगदान था। तो ये सारा जो रोल है ना, ये शिक्षा का है। और ये जो मोदी जी ने जोत जलाई है कि देश को अशिक्षित बनाने की, देश से एजुकेशन ख़त्म करने की, उसको अंधभक्त भली भांति समझ रहे हैं। बड़ी आसानी से कह देते हैं ना, एक मैंने डायलॉग सुना था मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बनना बड़ा आसान नहीं होता। बहादुर शाह जफर के बारे में अगर ये लोग जानते होते तो इनको पता होता कि औरंगजेब और बहादुर शाह जफर दिखते कैसे हैं। NCERT सिलेबस से दूर दूर तक इनका नाता नहीं है। अब मैंने ये सुना था कि मुर्दा आदमी कभी किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता जी, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये पता चला है कि मुर्दा आदमी भी किसी को फ़ायदा दे सकता है। बहादुर शाह जफर और औरंगजेब ये दोनों आज दुनिया में नहीं है, लेकिन बीजेपी का भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है। और ये जो संभाजी महाराज पर मूवी आई थी, छत्रपति संभाजी महाराज पे, मैंने लाख ऐसी वीडियोस देखी जिनमें ऑडिटोरियम में गरीब गुरबा लोग रो रहे थे। ठीक है। थलपति और क्या क्या नारे लगा रहे थे। ठीक है। छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में। वो लोग कौन थे? उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो समृद्ध परिवार से हो। तो ये जो धर्म की, राष्ट्रवाद की अफीम चटाई जा रही है, ये गरीब लोगों को ही क्यों चटाई जा रही है? और HRD का रिकॉर्ड है पीछे। भाई पिंकी भैया हिस्ट्री सीटर है गाजियाबाद थाने के अंदर, हिंदू रक्षा दल के जो संस्थापक हैं। उसके बाद में उनकी जो पीछे और डेटा निकालोगे तो ऐसे कितने मुकदमे हैं कि उस व्यक्ति ने आओ देखा ना ताओ, बिना सिर पैर के कहीं पर भी जाके धरना दे दिया। तो उस व्यक्ति की बात को सीरियस क्या लेना? और गाजियाबाद प्रशासन और उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतना बेवकूफ़ है कि उसको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में कौन सा संगठन क्या कारनामा कर देगा। वैसे तो बाबा सड़क सड़क पर, गली गली में और जगह जगह पर जहाँ जहाँ रैली होती है वहाँ कहते हैं कि हमारा प्रशासन ये है और उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त प्रशासन है। तो ये बताओ, ये सरकार की गली की हड्डी कौन है? ये सरकार के समर्थक लोग कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? या हर रोज कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज दे देते हैं, रोज पुलिस वालों की ड्यूटी बढ़ा देते हैं। होली का त्यौहार पिछले 10 सालों से पहले से अच्छे से मना हुआ आ रहा था, लेकिन बाबा जी के संरक्षक वाली पार्टी के ये जितने समर्थन वाले संगठन हैं, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। पुलिस की ड्यूटी तत्पर लगानी पड़ती है, किसकी वजह से? मुसलमानों की वजह से नहीं लगानी पड़ती। बात बताइए, बहादुर शाह जफर के ऊपर कालिक पोत दी गई, मतलब उनकी तस्वीरों पे कालिक पोत दी गई और विरोध कर रहे थे ये लोग औरंगजेब का। औरंगजेब की तस्वीर में और जफर की तस्वीर में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। और थोड़ा वक्त दो इन्हें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में और ओसामा बिन लादेन में भी फर्क समझ नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि कल को ओसामा बिन लादेन की तस्वीर समझ कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर पर कालिक पोत देंगे भाई। और ये तुम तो जानते हो ना, यूपी में एक बाबा है, क्या नाम है उसका, दासने में यति नरसिम्हानंद सरस्वती, वो तो कहता भी कलाम साहब को आतंकवादी। और यूपी सरकार कहती है वाह वाह मोदी जी वाह। आज तक उस बाबा पे क्या कार्रवाई कर दी यूपी सरकार ने, मुझे बताओ। इन्हें वीर अब्दुल हमीद का नहीं पता। इन्हें कम से कम पता होना चाहिए गाजियाबाद की जो मेट्रो स्टेशन है, गाजियाबाद की जो मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होते हैं वो नाम शहीद से स्टार्ट होता है, शहीद नगर, और जहाँ खत्म होता है वो शहीद स्थल। वो शहीद स्थल पर जाकर पता तो करो स्मारक में, उन कब्रों पर, उन फांसी के फंदे पर लटकने वाले लोगों की लोग कौन थे? वो हिंदू, उनमें हिंदू कितने थे और मुसलमान कितने थे? शहीद अशफाक उल्लाह खां की भैया कब्र कहाँ पर है? मुझे बताओ। वीर अब्दुल हमीद कहाँ का रहने वाला? तो इन्हें तो पता ही नहीं है। मुसलमान नाम देखते नहीं है ना आतंकवाद याद आ जाता है। भाई ये तो मोदी सरकार और योगी सरकार ने एक दिमाग में इन्होंने एक कीड़ा डाल दिया है कि मुसलमान मतलब ठीक है आतंकवादी।
रॉन्ग नंबर। पीके हमने देखी थी ना जी। कि मुसलमान मतलब देश का विद्रोही। लेकिन आज तक मैं इतने सारी चीज़ें देखता हूँ, मीडिया डिबेट देखता हूँ और न्यूज़ देखता हूँ। आपके पास आसाराम बापू है, राम रहीम है, रामपाल हैं, ठीक है, इतने, और तुम्हारे एक बाबा बागेश्वर हैं और एक अनिरुद्धाचार्य हैं। इतने बड़े बड़े बाबा हैं हिंदू धर्म के, और इनमें से एक दो तो अभी बच रहे हैं, लेकिन जितने मोस्टली पुराने बाबा रहे हैं, जिसमें आसाराम बापू हो, नारायण साईं हो, ठीक है, सत्य साईं हो, इन सब पर एलिगेशन लगे हैं ना। किसी पर रेप का लगा है, किसी पे भाई घूस का लगा है, किसी ना किसी चीज़ का लगा है, भ्रष्टाचार का लगा है, आज से अधिक संपत्ति का भी लगा है। इतने बाबाओं लगे हैं, एक भी मुस्लिम बाबा नहीं मिला आज तक जिस पर इतने एलिगेशन लगे हों, जिसका इतना बड़ा दरबार हो, इतनी ज़्यादा मीटिंगें लेके बैठता हो, इतनी ज़्यादा पब्लिक को बुलाता हो, नहीं है ना। लेकिन खतरा मुसलमानों से है। इस देश में चैलेंज मुसलमान है। देश का 14% आबादी इस देश के लिए चैलेंज बन गया है, लेकिन 85% गरीबी जो जनता है वो चैलेंज नहीं है, ठीक है। ये 5%। मोदी जी ने भी वक्फ बोर्ड पे मीटिंग करी जी। किन लोगों को बुलाया? वोहरा मुसलमान जी। मुसलमानों की आबादी में कितनी % आबादी है उनकी? मुश्किल से मुझे लगता है 0.78% होगी। 1% भी मुकम्मल वोहरा मुस्लिम नहीं है। तो यही मोदी जी की विडंबना है कि वो देश की सबसे लोएस्ट आबादी को सबसे बड़ी आबादी समझते हैं। 4% ब्राह्मणों को समझते हैं पूरा भारत का हिंदू है। अच्छा, बहादुर शाह जफर का इतिहास तो कुछ अलग ही रहा है, तो फिर जो है उनके पोस्टर पे काली क्यों पोती जा रही है? बताया ना मैंने, ये अशिक्षा, शिक्षा की कमी। भाई बहादुर शाह जफर के बारे में जानो कि देश को पहली तोप देने वाले व्यक्ति का नाम बहादुर शाह जफर है। अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बगावत करने वाले का नाम बहादुर शाह जफर है। आप बात करते हो कि बहादुर शाह के नाम पर भैया तुम जाके, सिपाहियों को जो है एक तरीके से नेतृत्व करने वाले 1857 में भी वही थे। बिल्कुल पहली क्रांति। अगर मंगल पांडे, भाई ब्राह्मण नाम जाना जाता है मंगल पांडे, तो मुगलों में और मुसलमानों में पहला नाम बहादुर शाह जफर का जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त नहीं, सरकारी अंधभक्त है, सरकारी हिंदू हैं, ठीक है, वो खतरे में है, बिल्कुल खतरे में। पप्पा की कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ये सारा खेल इस देश में एक व्यक्ति की कुर्सी को बचाने के लिए किया जा रहा है और कोई रीज़न नहीं है। बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जब तक तुम पिछला तमाशा समझ पाते हो, अगला तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। मोदी जी से पूछोगे इस देश में शिक्षित राष्ट्र कब बनेगा, पता नहीं। शिक्षा के लिए मोदी जी का क्या योगदान है, पता नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हो, पता नहीं। हॉस्पिटैलिटी के नाम पे क्या कर रहे हो, पता नहीं। हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम का एक विवाद खड़ा है, ठीक है, हर दूसरे दिन। मोदी जी की उपलब्धि है क्या? अगर तुमसे नहीं संभल रहा देश, तो भाई मैं तो ये मानता हूँ इस देश को एक ही नेता बचा सकता है, और उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। मगर वो नेता इस देश को इस्तीफा देकर बचाएगा। मोदी जी जिस दिन इस्तीफा दे देंगे ये देश बच जाएगा, वरना ये देश बर्बाद है। मोदी जी इस्तीफा दे दें और देश को डूबने से बचा ले। ये कौन सा रास्ता है? अरे यही सबसे उत्तम रास्ता है, इस देश को बचाने का सबसे उत्तम रास्ता है। मोदी जी इस्तीफा दे दें बस।